हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। तो प्री लेवल पजल सेट 9 आज सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। आप सभी लोग पहले वीडियो को पॉज करके पजल सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर आगे वीडियो देखें। आई होप आप सभी ने पजल रीड कर ली होगी। आगे बढ़ते हैं। 8 person, that is a P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 and P8 sit around a circular table and all of them are facing outside the center of the table but not necessarily in the same order. 8 लोग एक गोल मेज में बैठे हैं और सभी का जो मुंह है वो बाहर की तरफ है। ठीक है, पजल हमारी सर्कुलर बेस्ड पजल है। ठीक है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पजल को बनाना। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमेशा पजल सर्कुलर पजल बनाते टाइम ये बात याद रखिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे भी नए होंगे जिनको नहीं पता होगा कि इसका मुंह और इसका मुंह आमने सामने रहे, इसका मुंह आमने सामने रहे, इसका सामने रहे, तो आप लोगों को सॉल्व करने में आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। और सभी का मुंह बाहर की ओर है तो एरो बाहर की ओर बना लेते हैं। अगर अंदर की ओर बोला जाता है तो एरो अंदर की ओर बनाते। अब हम लोग डाटा पढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे क्या बोला गया है। P7 sit opposite to 1 who sits second to left of P5। देखिए है वन लाइन लेकिन बहुत कंफ्यूजन है। जो हमारा P7 है, मैं फिगर में समझाती हूँ तो ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। देखिए जो P7 है हमारा P7, ठीक है, वो P5 के जो सेकंड टू लेफ्ट में बैठा है, इसके सेकंड टू लेफ्ट में वो जो बैठा उसके सामने बैठा है। अभी आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं फिगर से समझाऊंगी तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। मान लीजिए अगर P5 यहाँ बैठा है, ठीक है, इसका सेकंड लेफ्ट तो ये होगा और राइट ये होगा। सेकंड टू लेफ्ट में तो ये वाली पोजीशन आएगी सेकंड टू लेफ्ट में। इसके सामने कौन बैठेगा? इसके सामने P7 बैठेगा। ये हमारी पहली लाइन बोली थी, ये वाली, ये इतनी है, ये इतनी लाइन में इसने ये बोला गया था। इतना आया समझ में कि P5 के सेकंड टू लेफ्ट बाएं से दूसरे स्थान में जो बैठा है उसके सामने P7 बैठेगा। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो मैं इतनी चीज़ें इरेज करती हूँ, नहीं समझ में आए वीडियो को आप लोग एक बार दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। अगर P5 यहाँ बैठा है, इसके सेकंड टू लेफ्ट में जो बैठेगा इसके सामने P7 बैठेगा। आगे बढ़ते हैं। P2 इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ P7। P2 या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, क्योंकि बोला गया था P7 का इमीडिएट नेबर हैगा। हमें नहीं पता कहाँ पर आएगा, हम इसमें गोला मार के छोड़ देते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। एंड सिट थर्ड टू द राइट ऑफ P1। और अगर एंड लगा है तो बात हो रही है जो पहले वाली जो चीज़ दी गई है P2, इसके बारे में आगे बोला गया है। अगर यहाँ पर एंड नहीं होता तो P7 के बारे में बोलता। क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहती है कि जो आगे की ये आगे जो बोला गया है ये किसके लिए बोला गया है। यहाँ पर एंड लगा है तो जो आगे का डाटा है वो हमारे P2 के लिए होगा। देखिए क्या बोला गया, जो P2 है वो हमारा P1 के थर्ड टू राइट में बैठेगा। अब देखिए पहले हम लोग P2 को यहाँ बैठालते हैं। मान लीजिए कि P2 हमारा यहाँ बैठा है, मान लीजिए कि P2 हमारा यहाँ बैठा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, P1 को यहाँ बैठा सकते, नहीं बैठा सकते, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ P5 बैठा है। यहाँ पे ऑलरेडी P5 बैठा है, तो मतलब यहाँ से पॉसिबिलिटी ये रॉन्ग हो गई है कि यहाँ पर हमारा P2 तो नहीं आएगा। इतना क्लियर हुआ?
तो P2 यहाँ पर आएगा और P1 के राइट टू थर्ड टू राइट में बैठा है, दाएं से तीसरा, तो P1 यहाँ आएगा, तभी तो दाएं से तीसरा होगा, क्योंकि इसका राइट हैंड तो यहाँ पे होगा ना, इसका राइट बाहर की तरफ फेस कर रहा है। इसको देखिए, ये इसका लेफ्ट होगा, ये इसका राइट होगा, इसके राइट टू थर्ड, दाएं से तीसरा ही तो P2 आएगा। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। P6 सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P3। P3 के सेकंड टू लेफ्ट में हमारा P6 बैठा है, ठीक है। सेकंड टू लेफ्ट में हमारा P6 बैठा है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग को इसको कहीं रख नहीं सकते हैं। आगे बोला गया है P8 सिट नेक्स्ट टू P4। P8 और P4 हमारे साथ साथ बैठेंगे, और जो P4 है वो P5 के सामने नहीं बैठेगा। एक चीज़ और मिल गई कि यहाँ पर P5 तो नहीं आने वाला, ठीक है, यहाँ पे P5 तो नहीं आने वाला। अब देखते हैं क्या आएगा। देखिए अगर हम लोगों को P3 यहाँ रखेंगे, ठीक है, तो P6 यहाँ आएगा। क्या P8 और P4 साथ में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, तो P3 यहाँ पर नहीं आएगा। अगर हम लोग P3 यहाँ रखते हैं और सेकंड टू लेफ्ट में बोला गया था, इधर ये देखिए, ये बोला गया था सेकंड टू लेफ्ट में, तो P6 यहाँ पर आएगा। ये वाली पॉसिबिलिटी आप सभी को समझ में आ गई। फिर आगे ये बोला गया था P8 और P4 साथ में बैठे हैं। P8 और P4 हमारे साथ में बैठे हैं। लास्ट वाली लाइन रीड करिए, ये वाली और P4 P5 के सामने नहीं है, मतलब कि P4 यहाँ पर आ जाएगा, P8 यहाँ पर आ जाएगा। पजल हमारी सॉल्व हो चुकी है। तो ये रही हमारी पजल। इसी लेवल की प्री में पजल आती हैं, इससे लेवल बढ़ता नहीं है। आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहिए इसी टाइप की पजल की। स्पीड धीरे धीरे मेंटेन होगी। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी स्पीड होगी पजल में। आज यहीं तक वीडियो रखते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ये 4 काम आप लोगों को करने हैं। और अपनी स्टडी के लिए कोई भी लापरवाही नहीं, पढ़ाई करिए, हार्डवर्क करिए, सक्सेस आप सभी को मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।